और भी किसी है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। बेटा हमें लग रहा है 16, अरेन 16 या 16 या 17 हो गया होगा। 16, 17, 16, 17 हो गया होगा। ठीक है, 16 एंड 17 हो गया होगा। राधे राधे बेटा नंदिनी, राधे राधे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा नत्रिका लेट हो जा रहे हैं आप। लेट हो जा रहा है, इसमें थोड़ा क्लासेस सब अरेंज इधर उधर हो गया है, इससे लेट हो रहा है। ठीक है। कल क्लास सुमित था। सुमित कल क्लास था। अभी क्वेश्चन नहीं पहुंचा आप लोग के पास? रिजल्ट क्वेश्चन नहीं पहुंचा है? हेड टू सेट वाला क्वेश्चन नहीं पहुंचा है? रिजल्ट। बेटा आनंद, 2-3 लेक्चर और बचा है, बस 2-3 लेक्चर और बचा है। ठीक है। अच्छा सुनो, जहाँ हम लोग इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा था, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, उसमें दो चीज, दो फॉर्मूले छूट गए हमारे। उसको कर लेते हैं कवर अभी। सत्र बाद किसका फॉर्म? सत्र बाद किसका फॉर्म? बेटा आप मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, होमवर्क दिया था, हो गया था। जो होमवर्क दिया था हो गया था। होमवर्क नहीं हुआ? जो होमवर्क दिया था हो गया। नहीं पहुंचे अभी? ठीक है, तो फिर बात करते हैं आज। पहुंच जाएंगे। हम तो परसों या शायद दे दिए थे। परसों ही दे दिए थे प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिल जाता है जल्दी। ठीक है, देखो हम इंटीग्रेशन में हमारा दो चीज़ छूटा था, दो फॉर्मूले, उसको हम देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर कोई फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन क्या रहे, हमारा इंटीग्रेशन इस टाइप का रहे कुछ। देखो इंटीग्रेशन e⁴ साइन bx dx रहे, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका होता है, और इंटीग्रेशन e⁴ और cos bx dx, इसका दोनों का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस पे क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, बात कर लेना, बात कर लेना। और बेटा अगर BHU आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम मान के चलिए कि आप अंडर 200 रैंक रहें। इतने रैंक के बीच में रहें आप, जनरल टाइप के लिए।
इतने अंदर में रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतने अंडर में रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो देखो चलो, ये हमारा फॉर्मूला छूट गया था, इसको लिख लेते हैं। इसका होता है ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ई टू द पावर ए एक्स अपान का ए स्क्वायर प्लस बी। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए क्या? नहीं, अभी ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं, कल क्लास था उस पे, ये बचा, ये दोनों छूटा था, उसको बता देने आ रहे हैं, उसके बाद फिर वही लिमिट वाले में चलते हैं। ये दोनों छूट गया था, फॉर्मूला याद करो, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस का सी। पहले का फॉर्मूला देखो बेटा, याद कर लो, ये होता है बेटा, एस टी के लिए तो थोड़ा कम ही जाता है, एस टी के लिए कम जाता है, वो जनरल के लिए बताया हमने, जनरल के लिए। ठीक है, एस सी एस टी के लिए थोड़ा कम जाएगा, वो जनरल के लिए था। ठीक, इतना मान के चलो कि आप 60 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए, उसका 60% कर देना। आप सिंपल से इतना फंडा समझो, जितने भी क्वेश्चन, अगर जितने भी आए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए, आपका उस क्वेश्चन का 60% क्वेश्चन कर देना। आप 60% क्वेश्चन कर देना, आराम से हो जाएगा आपका 60% क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, इधर आओ बेटा, एक बार देख लेते हैं इस बार अंजलि कितना पूरा, कितने का है, देख के बता देते हैं आपको। कितने का देख के बता देंगे आपको कितने पूरे मार्क्स। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस का सी। एक एक फॉर्मूला ये होता है। और सेकेंड वाले का होता है, सेकेंड वाले का होता है हमारा ई टू द पावर ए एक्स अपान का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स प्लस का बी बी साइन बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स। ये बेटा फॉर्मूला याद कर लो, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट ले जाते हैं। ठीक, अब बेटा डिपेंड करता है ना, हर बार का डिपेंड करता है मेरिट कैसी बनती है, कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं, कितना कट ऑफ ज़्यादा, उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, चलो उसको एक बार हम देख के आपको बता देंगे कितना कैसे, पिछले साल कितना क्या है, अभी तो हम देखे नहीं है, मतलब कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एक बार देख के आपको बता देंगे। ये क्लियर, इसको ध्यान से देखो, ये सब दिख रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इनको देखो, ये फॉर्मूला है। तो आपने फॉर्म भरते समय 4-5 कॉलेज तो दिया होगा ना, उसी में से मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा उसमें से, अगर नंबर कम आता है तो अब दूसरा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो इधर, ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स लिखा है, ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स लिखा है। अगर ये लिखा है तो देखो क्या लिखा हमने, ये दोनों में ई टू द पावर ए एक्स अपान का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में बेटा सेम रहता है। ठीक, ये दोनों में हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, ठीक, किस में प्रिंस, किस में 50 आया है, प्रिंस किस में 50 आया है। ठीक, ये दोनों में सेम होता है। बस याद करने का तरीका देखो, ये ए लिख दिया करो, यहाँ पे ए लिखो, फिर साइन बी एक्स जो रहता है उसको यहाँ पे लिख दो, फिर साइन बी एक्स को इंटीग्रेट करके, तो साइन बी एक्स को करोगे तो माइनस का बी कॉस बी एक्स आएगा। ठीक, यहाँ पे ये हो जाता है और इसमें देखो ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स, ये होता है। हाँ, ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको अपने पसंद के मिलेंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको अपने पसंद से मिलेंगे। अविनाश, रुड़की के लिए सीयूटी में रुड़की कहाँ आ रहा है, आईआईटी रुड़की की बात कर रहे हो ना। आईआईटी कॉलेज के लिए आपको टॉप 100 में रहना पड़ेगा। ठीक, ये दिखा, इस पे बात करो यार, उसको छोड़ो, इधर आओ, क्वेश्चन पे आओ, फॉर्मूले को देखो। ठीक, फॉर्मूले देखो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं।
दिख गया फॉर्मूला? तो टू कट ऑफ का मतलब होता है, जैसे आप क्या किए, आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है आपके पास, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, ठीक। मान लो समथिंग उसके पास 50 सीट हैं एडमिशन के लिए, 50 सीट क्या है, एडमिशन के लिए है। तो अब पता चला है कुछ बच्चे आपके कितना मैक्सिमम बच्चा जो नंबर पाए 80 नंबर पा गया है, ठीक, मैक्सिमम बच्चा जो 80 नंबर पा गया है, अब उससे 80 से कम होने वाले हैं, 80 से जो मैक्सिमम जो टॉपर बच्चा गया 80 पाया, उससे कम नंबर पा रहे हैं, समथिंग 1 से लेके 80 के बीच सभी लोग नंबर पाए हैं, ठीक है। तो अब उसके पास 50 सीट है ना, तो बेटा वो अपने 50 सीट के अकॉर्डिंग चूज कर लेगा कि 80 नंबर से उठाएं, 80 नंबर से उठाएं, उसके नीचे तक जाता रहेगा कि कब तक 50 सीट हमारी फुल हो जाएगी, उसी पे मान लो वो क्या बना देगा, अपना कट ऑफ डाल देगा कि मान लो 70 से 80 के बीच में जो नंबर में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक, तो वो 70 पे कट ऑफ बना देगा कि हम 70 पे कट ऑफ हो जाएगा मेरी, इसी पे हम एडमिशन लेंगे, जो बच्चा 70 नंबर पाएगा या उससे अब उस पर उसका एडमिशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बीएचयू के लिए भरे हो, सही बात है, अच्छी बात है वो तो, ठीक है, क्लियर है। फिजिकल बीटेक के लिए क्या? नहीं बेटा, सीयूटी के थोड़ा आईटी नहीं, आईटी में बीएससी कहाँ जाओगे करने आप? हम्म। कुछ आईटी कॉलेज मिलेंगे, कुछ हैं जिसमें होता है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है, ठीक। क्या सेजल, बीटेक के लिए क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछो बताएं। ठीक, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, फॉर्मूला लिख लो, अब इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चन देखो हमारा है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ई टू द पावर 5x साइन 3x dx करना है बेटा ना, देखो 3x dx करना है, ठीक, ठीक है, ये करना है आपको, ये करना है, ये करना है, तो करना क्या, सेम फार्मूला लिखो, देखो ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, दिखा कि ए की वैल्यू देखो 5 दिख रही है, किसकी वैल्यू दिख रही है, ए की वैल्यू दिख रही है, और ये किसकी वैल्यू दिख रही है, देखो ये 3 किसकी वैल्यू दिख रही है बेटा, बी की वैल्यू दिख रही है, दिख रही है ना। तो आपको फार्मूला क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है ई टू द पावर ए एक्स, मतलब ई टू द पावर ए एक्स का मतलब कितना है, ई टू द पावर 5x लिखना है, ठीक है, अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, मतलब 5 लिखना है, साइन 3x हो जाएगा, ठीक, फिर माइनस का बी मतलब 3, फिर कॉस 3x हो जाएगा, अब प्लस का सी, देखो बेटा डायरेक्ट एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा जब आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तब, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट आप एक लाइन में आंसर लिख दोगे, ठीक है, इतना बोलो, क्लियर है, क्लियर है बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेते हैं हम, ई टू द पावर 4x साइन 2x, तो देखा बेटा सेम फॉर्मूला लिखना है हमें, क्या होता है ई टू द पावर ax मतलब ई टू द पावर 4x अपान 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस का 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा साइन 2x, फिर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है 2 कॉस 2x हो जाएगा, प्लस का सी बेटा हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ में आया, देखो क्लियर है ये, ठीक, चलो, ये किसका साइन, अगर मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होके क्या होता, ई टू द पावर 3x और cos 3x होता, देखो
क्या होता है cos 3x। तो देखो cos 3x का फॉर्मूले में क्या लिखा गया था, cos 3x का फॉर्मूला देख लो एक बार। cos 3x का फॉर्मूला, सॉरी, e⁻ax cos, इसका फॉर्मूला ये लिखा गया है। इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो क्या हो जाने वाला, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, सेम लिखना है, e⁻3x लिख दिया, e⁻3x अपान 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर क्या रखना है आपको, b मतलब 3 cos 3x प्लस का फिर 3, सॉरी b नहीं a लिखा जाता है, यहाँ पे b नहीं बेटा a लिखा जाता है। क्या हो जाएगा, a मतलब 3 प्लस का 3, फिर क्या हो जाएगा साइन 3x और प्लस का c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, याद है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं बेटा, बीटेक की पढ़ाई हिंदी में नहीं होती है बेटा, इंग्लिश टफ हमारी नहीं है, इंग्लिश एकदम सिंपल है। आप 2 महीना 3 महीना अगर सिलेबस मिल रहा है आपको इंग्लिश का, आप बीएससी भी पढ़ोगे ना, तो बीएससी आप जब आप सीओटी मतलब बीएससी का एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाँ जोड़ के लिख दो बेटा, जोड़ के लिख दो, जोड़ के लिख दो सुमित, जोड़ के लिख दो इसमें। हमने बस आपको बताया कि ये तरीका होता है, इसमें आप जोड़ के लिख सकते हो। 16+4 को बेटा आप इसमें जोड़ को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा सॉल्व करो ना, हमने बस बताया कि ये तरीका है। ठीक, ठीक है। देखो कौन पूछ रहा था, हाँ ठीक। देखो आपको इंग्लिश बेटा टफ नहीं है, आप जहाँ 2 महीना 3 महीना पढ़ोगे ना, आपको इंग्लिश आ जाएगी अपने आप सिलेबस, क्योंकि मैथ वाले ज़्यादा इंग्लिश टफ आती नहीं। आप मैथ वाले हो आप लोग, आपको पता है मैथ से बीएससी करने वाले, तो ज़्यादा टफ आपको इंग्लिश आएगी नहीं, आप हैंडल कर लोगे। 1-2 महीना जहाँ पढ़ोगे, कितने भी हिंदी वाले हो, 1 से 2 मंथ जहाँ पढ़ोगे आपका इंग्लिश पूरा आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूले क्लियर, आगे चले हम, क्लियर है, आगे चले हम, बोलो क्लियर है। क्लियर है ना। पक्का बेटा समझ में आता है, पक्का, हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं बेटा, पूरी बीएससी एमएससी कर ली इंग्लिश में, आता है, हम भी यूपी बोर्ड वाले हैं। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या, देखो बेटा हम एक फार्मूला लिखे थे, इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस का f'(x), कुछ फार्मूले हैं जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको देख लेते हैं आज। ठीक है, हाँ बेटा, आपको ये फर्स्ट पहली बार जाओगे तो आपको एक फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश में, आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाया जो जाएगा वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर हिंदी लिखना है तो पेपर में हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश लिखना है तो आप इंग्लिश पेपर में लिखोगे आप, ये करना है आपको। हाँ हम यूपी बोर्ड वाले हैं बेटा। ठीक, ठीक है। क्या सुमित, क्वेश्चन क्या है, सुमित क्वेश्चन क्या है, सुमित क्वेश्चन बताओ क्या है। क्वेश्चन लिखो, टाइप करो अपना। ठीक बेटा, देखो ये है, तो इसका देखो हमने फॉर्मूला लिख लिया था, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल सा इसका आंसर होता था e⁻x f(x) प्लस का c, ये हमारा क्या होता था, आंसर होता था, यही आंसर होता था ना इस फॉर्मूले का। लगे हैं बेटा अंकित, उसी में लगे, उसी में लगे हैं। ठीक है, यही लिखा था ना बेटा, यही लिखा था ना। अब देखो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा अलग करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग करते हैं। फॉर्मूला ये है हमारा क्या, अगर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या रहे, इंटीग्रेशन e⁻mx, ठीक, फिर यहाँ पे m f(x) प्लस का f'(x), और यहाँ पे dx छूट गया बेटा, लिख लेना, क्या हो अब, dx हो, अगर इस टाइप का हो। ठीक है, वही दिक्कत होता है नंदिनी, तो आप पता है इंग्लिश ही पढ़ना सीख जाओगे, नंदिनी वही दिक्कत होता है, आप इंग्लिश ही पढ़ना सीख जाओगे।
ठीक है, तो ये होता है जब, तो हम इसका सोल्यूशन क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं e टू द पावर mx एफ ऑफ एक्स प्लस का c। ठीक है, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं बेटा। एंट्रेंस में कोई फेल नहीं होता है सुमित, एंट्रेंस में कोई फेल नहीं होता है। फेल का मतलब बस आप जितने कट ऑफ आए उसका आपका एडमिशन मिल जाए, आपका जितना आ जाए उसका आपको एडमिशन मिल जाए, फेल कोई नहीं होता है। नहीं, बस नंबर कम रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा वहाँ पे। हाँ रोहित, तुम भी पूछ लो। ठीक है, ये क्लियर है। तो देखो इस पे क्वेश्चन देखे हम एक, अगर क्वेश्चन देखे हम इस पे एक क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x, ठीक, 3, और यहाँ पे कर दें टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या कर दें, sorry, वो क्या लिख दिया, और dx। देखो बेटा ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, तो किस फॉर्म का देख रहा है, बिल्कुल हो जाएगा रोहित, हो जाएगा, आपसे भी लपटोगे तो हो जाएगा। बस हाँ, अब आपको 10 से 12 घंटे चाहिए रोहित, 10 से 12 घंटे चाहिए आपको। ठीक है, अब ये है e टू द पावर 3x, 3 टेन इनवर्स x प्लस का 1/x स्क्वायर dx। देखो बेटा क्या दिया है यहाँ पे, m की वैल्यू 3 दिख रहा है, कंपेरिजन करोगे फॉर्मूले से तो m की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू कितना दे दिया है, टेन इनवर्स x दे दिया है। तो हमें पता है जब f ऑफ x की वैल्यू टेन इनवर्स x दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तरह से ये क्या लिखा, e टू द पावर 3x, 3 f ऑफ x प्लस का f डैश x लिखा है। ठीक है, ठीक है, सेकंड में नहीं, यहाँ पे हम नहीं, बस यहाँ पे एम एफ एक्स है। ठीक, ठीक है, तो डायरेक्ट देखो बेटा यदि क्या ना एफ ऑफ एक्स तो टेन इनवर्स एक्स, इसका करेंगे तो टेन इनवर्स कितना एफ डैश एक्स का 1/1 प्लस एक्स का, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ही यहाँ पे दिया, तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे क्या आप, e टू द पावर 3x और टेन इनवर्स एक्स प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो ये भी फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको भी क्या करना, आप याद कर लेना। एक तो आज 3 फार्मूले हो गए, तीनों ये फार्मूले पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट करो, फार्मूला याद रहेगा तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ये फार्मूला अगर हमें याद है, e टू द पावर 3x अगर साइन 4x करना है तो आप इसको भी कर सकते हो बाई फर्स्ट सेकेंड पार्ट करके, लेकिन मेरा बाई फर्स्ट सेकेंड में बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए डायरेक्ट क्या करो आप, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। ये याद इसके लिए फार्मूला हो गया है। और क्या हो गया हमारे पास, देखो अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स के पावर एन ई टू द पावर कुछ दिया है साइन, इसके लिए तो ट्रिक बता दिया है, तो देखो इससे ये बाई पार्ट वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। शिवम इसका अभी क्लियर नहीं है, देख के बताते हैं आपको। ठीक है शिवम, ठीक, तो ये हो गया हमारा। शिवम इस बार का क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं, देख के बताते हैं। थ्री नहीं होगा, थ्री कहाँ नहीं होगा, थ्री तो लिखा है बेटा, 3x टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी तो लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले बताओ, नेक्स्ट पे चलें, जल्दी बोलो। चले अपने पर आंसर, आप पहले सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके बाद 1-2 दिन बाद हम क्या करेंगे, पूरे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज देंगे आपको। नहीं ऐसा नहीं होता है नंदिनी, ऐसा नहीं होता है कि जितना नंबर आए कोई ना कोई मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। साइन खा, तुम ये क्या लिख रहे हो, आपको e टू द पावर 3x टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा ना। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे, अब ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
ठीक, देखो अब नेक्स्ट का मतलब हम जो अब क्या कर रहे थे लिमिट वाले क्वेश्चन पे, लिमिट वाले क्वेश्चन पे थे, तो चलो एक लिमिट का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें एक क्वेश्चन है 0 to 4 1/x प्लस का रूट एक्स dx, ये क्वेश्चन करना है, सॉल्व करो। ठीक, आज ये भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। कोई हमसे मॉड का पूछा था, मॉड आएगा तो कैसे करेंगे, ये मॉड का क्वेश्चन लगता है, ये इस वाले ब्रैकेट में क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे लेंगे, आज सबका देखते हैं। ठीक, इन सबका आज देख लेंगे कि मॉड में रहेगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इस वाले के। देखो इसको बोलते बेटा बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं इस वाले ब्रैकेट को। और इसको तो मॉड पता है आपको, क्या बोलते हैं, मॉड। ठीक है, बेटा भिजवा देते हैं आज। ठीक, दिव्याकरण सर देवेंद्र भिजवा देते हैं आज। ठीक, ये क्वेश्चन किसका कैसा लगा बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का सलूशन बताओ सभी लोग। विद इन 1 मिनट आप बहुत ही इंटीग्रेशन कर लिए हो, आप इसको कम से कम अंदर वाले का सॉल्व करके बताओ। पूरा इंटीग्रेशन पढ़ डाला हमने अब तक, इसको बताओ जल्दी से। इसको जल्दी से बताओ। आया किसी का आंसर, बोलो आंसर आया। √3 आ रहा है बेटा, नहीं √3 तो नहीं आने वाला है, √3 नहीं आने वाला है ना, 0 भी नहीं आ रहा है अंकित, 0 भी नहीं आ रहा है। log 3, हाँ log 3 दिख रहा है बेटा, अभी कुछ छोड़ रहा है अंकित, इसने लिखा दिव्याकरण log 3 लिखा तो सही है, लेकिन कुछ और भी आंसर उसके साथ है, log 3 के साथ कुछ और भी है। नहीं बेटा 0 तो नहीं आ रहा है, चलो देखें, करें सॉल्व, सॉल्व करें। चलो देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखो सॉल्व कर नहीं कर पाएंगे तो हम करते क्या, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो देखो यही क्वेश्चन है ना, 0 to 4 अब 1, देखो हम √x कॉमन ले रहे हैं, √x कॉमन लिया हमने, तो बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना ना। तो देखो x में, जब x में √x से डिवाइड करेंगे तो x को क्या लिख सकते हैं हम, √x अपन √x इंटू √x, और अपान में क्या है √x, अब √x से √x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x अपान √x को हम √x लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ 2 log 3 किसका, दिव्याकरण सही अब है। ठीक, तो कितना लिख सकते हैं इसको, इसको कितना लिख सकते हैं हम, √x लिख सकते हैं। ठीक है, अब √x कॉमन लिया तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट बंद dx। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से, अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट क्या करते हैं, √x प्लस 1 dx इक्वल टू टी मानते हैं, इसको मानते हैं टी, इसको मानते हैं टी मानते हैं। सर हमेशा इसका इंटीग्रेशन दिया रहता है, कहाँ पे दिया रहता है बेटा। ठीक है, तो √x+1 इक्वल टू टी मानते हैं हम, जब इसको टी मानते हैं हम तो क्या करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1/2 √x हो जाएगा बेटा, और ये 1 हो गया, 0 कांस्टेंट, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, मिला ये कि जो हमें 2 को भी हटा दो, इसको क्या लिख दो, 1/√x dx, और यहाँ पे हो जाएगा 2 dt। इसका मतलब क्या होगा, जो √x है इसको और dx अपान √x को हम 2 dt लिखने वाले हैं। तो प्रभात का भी आंसर सही आ गया, क्या लिखने वाले हैं, 2 dt लिखने वाले हैं। तो लिखियो, देखो कितना हो जाएगा अब ये 0 to, हाँ बेटा अब इतना करने के बाद देखो एक चीज छोड़ रहे हैं हम, क्या, अब ये हो गया ना, अब लिमिट भी आपको चेंज करना होता है, लिमिट चेंज करना होता है। तो देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे,
लिमिट चेंज करने के लिए देखो अभी हम x में है, dx में है ना, मतलब x का वेरिएबल है, नहीं माइनस नहीं लेना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब क्या यहाँ पे x है, मतलब इसको लिमिट को हमें करना है चेंज, ठीक है। ठीक है अंकित, देखते हैं अब क्या करते हैं। देखो अब क्या करूं, यहाँ पे क्या दिया है, x इक्वल टू जीरो जब है, x इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करो, तो जैसे x इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, रूट जीरो प्लस का वन इक्वल टू टी। इसका मतलब t की वैल्यू कितना हो रही है, वन आ रही है। टी की वैल्यू कितना आ रही है, वन आ रही है, क्योंकि देखो ये रूट जीरो की वैल्यू जीरो प्लस वन मतलब वन, टी मतलब टी की वैल्यू वन, मतलब लिमिट जब x इक्वल टू जीरो था तो टी इक्वल टू वैल्यू वन आ रही है, ठीक है। सेम प्रोसेस अब क्या कहें, देखो x इक्वल टू फोर रखना है, कितना रखना है, x इक्वल टू फोर, तो रखो यहाँ पे रूट फोर प्लस वन इक्वल टू टी। तो रूट फोर प्लस वन मतलब रूट फोर बाहर निकलेगा तो टू प्लस वन इक्वल टू टी, मतलब का थ्री इक्वल टू कितना आ गया, टी आ गया। मतलब अब लिमिट हमारी क्या जाने वाली है, वन से थ्री जाने वाली है। लिमिट क्या जाने वाली है बेटा, वन टू थ्री जाने वाली है, ठीक। तो कर दो लिमिट वन टू थ्री, तो क्या हो जाने वाला है, देखो क्या हो जाएगा, देखो इसी क्वेश्चन को अब यहाँ करते हैं। लिमिट क्या हो गई हमारा, लिमिट कहाँ से कहाँ गई, वन टू थ्री चली गई, ठीक है। हुआ क्या है, रूट एक्स प्लस वन को टी माना है हमने, रूट वन प्लस एक्स को क्या माना है, टी माना है, और रूट डी एक्स अपान का रूट एक्स की वैल्यू टू डी टी आ गई, कितना आ गया, टू डी टी आ गई। तो बस यहाँ से हो जाएगा, टू को करो बाहर, कितना हो गया, वन थ्री वन बाई टी डी टी हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो टू लॉग टी पे क्या लगाना है आपको, ये लिमिट लगाना है, वन टू थ्री लगाना है आपको, क्या लगाना है, वन टू थ्री लगाना है। ठीक है, वन टू थ्री लगाना है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टू, यहाँ पे हो जाएगा लॉग थ्री माइनस का लॉग वन, क्योंकि बेटा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखते हैं, पहले लिखा हमने अपर लिमिट, तो लॉग थ्री हो जाएगा, फिर फॉर्मूला का होता है माइनस, फिर लॉग वन। अब बेटा हमें पता है लॉग वन की वैल्यू कितना होती है, जीरो होती है। जब लॉग वन की वैल्यू कितना होती है, जीरो होती है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, टू लॉग थ्री हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि लॉग वन की वैल्यू कितना हो गई, जीरो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर है। हाँ बस आ रहे हैं बेटा, मॉड वाले पे आ रहे हैं, मॉड वाले पे आ रहे हैं। हाँ आप ही पूछे थे, मॉड वाले पे आज आ जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा मॉड का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो ये ऐसे इंटीग्रेशन नहीं देगा, ऐसे नहीं देता है, इस पे कुछ ना कुछ लिमिट लगा रहेगा तब वो क्वेश्चन आता है, विदाउट लिमिट वो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसीलिए उसको रोक के रखा था। ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। बोलो क्लियर है। हाँ बेटा लिमिट चेंज कब करोगे आप, जब टी मानोगे कुछ तब। लिमिट चेंज कब करोगे, जब आप टी मानोगे तब, टी नहीं मानोगे तो लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये लिमिट चेंज करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये लिमिट चेंज करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो करो क्या, मत चेंज करो लिमिट, मत चेंज करो। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो लिमिट सेम रखने दो, तो वन अपान जो भी टी का टर्म आएगा, जो भी टी का टर्म आएगा, जो भी टी का टर्म आएगा, उस टी की जगह आप एक्स को, टी को फिर एक्स में कन्वर्ट कर देना, एक्स में कन्वर्ट कर देना, फिर आप कर सकते हो। बेटा वही तो बता रहे हैं, टी की वैल्यू जब पुट करोगे ना, तो आपको लिमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लिमिट पहले चेंज कर दे रहे हैं कि टी की वैल्यू ही ना पुट करने पड़े हमें, ठीक, टी की वैल्यू ही ना पुट करना पड़े। वही तो बता रहे हैं संतोष, अगर लिमिट आपको चेंज नहीं करना है, तो जो टी माना है, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो टी माना है, उसको उसको फिर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, उसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसी एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, चलो अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया ना, टी मान के किया हमने, टू लॉग थ्री आंसर आया ना, ये क्वेश्चन क्लियर है, टू लाख थ्री आंसर आया ना। इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, लेकिन लिमिट चेंज नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, लिमिट चेंज नहीं करने वाले हम, ठीक है। ठीक है, देखो तो क्या होता है, देखो सेम क्वेश्चन इसी को करते हैं,
क्या क्वेश्चन था हमारा, 0 to 4 था, 1/x रूट एक्स प्लस का रूट एक्स था dx था, यही था ना। तो हमने क्या किया था, इसको 0 to 4 ले लिया था, 1/√x लिख कॉमन ले लिया था। तो इस कॉमन लेने के बाद क्या आ गया था, ये रूट एक्स प्लस का 1 आ गया था, dx आ गया था, यही आ गया था ना। फिर हमने देखो क्या किया था, लेट किया था, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स प्लस का 1 इक्वल टू टी माना था। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने वाला है। ठीक, जब इतना हो जाने वाला तो हम लिमिट इस बार चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये डी एक्स अपान का रूट एक्स डी टी हो गया। ठीक, तो अब देखो क्या करो, बस सेम यहाँ पे पुट करो, लिमिट सेम रहने दो, 0 to 4 रहने दो। लिमिट क्या है, 0 to 4 रहने दो। क्या किया है आपने, रूट एक्स प्लस 1 को टी माना है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपान का टी हो गया। और डी एक्स अपान रूट एक्स की वैल्यू 2 डी टी आई है ना, सॉरी यहाँ पे 2 छूटा है, कितना आएगा है 2 डी टी आई है। तो यहाँ पे लिख दो 2 डी टी लिख दो। ठीक है, 2 डी टी हो गया। अब देखो टी को बाहर, 2 को करो बाहर, लिमिट 0 to 4 चल रहा है, 1/t डी टी हो गया। जब इसको करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेट तो कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। और लिमिट क्या चल रही है, 0 to 4। देखो अब बेटा जब हमने लिमिट नहीं चेंज किया है ना, तब टी को चेंज करना है, तब टी को चेंज करना होगा। अब क्या होगा, 2 हो जाएगा यहाँ से log, और टी की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पे टी जमाना था हमने रूट एक्स प्लस 1, तो लिख दो यहाँ पे रूट एक्स प्लस का 1, और कि बाहर क्या है 0 to 4। अब लिमिट रखना पड़ेगा हमें। ठीक, तो अब लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, रहने दो 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा log। अब देखो यहाँ पे क्या है 4, इसको यहाँ पे रखेंगे ना बेटा, 4 हो जाएगा। तो रूट 4 है, तो रूट 4 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 हो जाने वाला है। ठीक, फिर माइनस लिखोगे, क्या लिखोगे, log लिखोगे। फिर क्या रखोगे, x के जगह तो 0 हो जाएगा, फिर बचेगा कि सिंपल सा 1। तो ये देखो फिर ये log 1 कितना हो गया, 0। तो फिर हमारा आंसर कितना हो जाने वाला है, 2 log का 3 हमारा आंसर होने वाला। तो देखो आंसर सेम आया है ना, आंसर सेम है। तो देखो लिमिट चेंज करने का मतलब फंडा ये है कि आपको इतना कन्वर्ट करने से बचना है। ठीक, अंकित क्या बीच में माइनस लेकर सॉल्व, अंकित क्या बीच में माइनस ले, बोलो अंकित। बोलो अंकित, बीच में क्या माइनस ले। अब क्लियर हुआ, बोलो अब क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। जस्ट 1 मिनट आ रहे हैं। नहीं बेटा, अब देखो इसमें सी नहीं आता है, इस वाले में सी आंसर नहीं आएगा, इसमें सी नहीं आने वाला है। क्योंकि देखो लिमिट जब रहता है ना तो सी आंसर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x/x माइनस रूट एक्स लिख, x/x माइनस, ये क्यों ले बेटा, ऐसा क्यों करें, x ऊपर कहाँ से जाएगा, ऊपर कहाँ से जाएगा x बताओ।
अंकित ऐसा क्यों करें, क्यों, क्वेश्चन तो हमारा ऐसा था नहीं। आंसर बर्बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम। फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा। अगर आपको देखो बेटा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है, तो आप इसको ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक, इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है तो हम इसको ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब देखो समझाते हैं। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन एक दिया है 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होने वाला, एक्स क्यूब बाई का 3 होने वाला है, लिमिट लगने वाली है 1 to 2 लगने वाली है, ठीक है, यही लगने वाली है। अब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 अपान का 3 माइनस का 1 के पावर 3 अपान का 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस का 1 अपान का 3 अपान का 3, मतलब कितना हो गया, 7/3 हो गया। बोलो यही आंसर आने वाला है, यही आंसर आने वाला है। बोलो जल्दी से, ये आंसर आने वाला है ना। ठीक, जब ये आंसर आ जाए तो ये फार्मूला क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो हम वेरिएबल टी भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो हम वेरिएबल टी भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला कि अगर सेम क्वेश्चन को हम ए टू बी मतलब 1 to t और एक्स की जगह टी स्क्वायर डी टी कर दें, टी स्क्वायर डी टी कर दें, मतलब वेरिएबल एक्स था, वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट कर दो, डी टी में, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। देखो वही सॉल्व कर लेते हैं फिर से, कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाई का 3, लिमिट सेम चलने वाला है 1 to 2, तो कितना हो जाएगा ये फिर से 2 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 अपान का 3 और अपान का 3, मतलब सेम आ गया। फिर वही देखो 8 माइनस का 1 अपान का 3, 3 कितना हो जाएगा, 7/3 आंसर। फिर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा। तो ये पहला फॉर्मूला आपको अब याद होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हमारा इंटीग्रेशन में होता है, लिमिट वाले इंटीग्रेशन में ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। आगे चला जाए। हो गया, बोलो, क्लियर है ना, जल्दी बोलो, तो आगे चलें। ठीक, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, अगर कहीं पे आपको, अगर कहीं पे आपको ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है तो आप इसको सिंपल सा माइनस का बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्या देखो ये क्लियर है, देख के बताओ, ये फॉर्मूला देख के बताओ फॉर्मूला क्या हो स्मिथ। 2 आवर्स की क्लास, लगातार क्लासेस चलती है ना तो कहाँ से टाइम मिल रहा है। हाँ ट्रिक पे पहुंचते हैं बेटा, अभी थोड़ा, अब इसको भी थोड़ा फॉर्मूले सब जान जाओ, फिर पहुंचते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्लियर है ये, ये क्लियर है। अगला फॉर्मूला इसी में होता है हमारा, फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस का सी टू बी, प्लस का सी टू बी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, वेयर वेयर सी क्या है आपका, बड़ा है ए से और छोटा है किससे, बी से। हाँ सब प्रॉपर्टी है, प्रगुण, जो प्रगुण है वही सब लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ पवन बोलो। ठीक है, ये सब प्रगुण है जो प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, कोशिश करते हैं बेटा प्रिया डेली, लेकिन बाकी क्लास रहती है, उस क्लास से निकल के फिर वहां से आने में यहाँ में टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट फॉर्मूला चले। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, अगला प्रॉपर्टी यही है हमारी। ठीक, अगली प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी ये है हमारी। ठीक, अगला, अगला हमारा है 0 टू, देखो यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं, जीरो लिख रहे हैं। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस का एक्स डी एक्स। ये अगली प्रॉपर्टी है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन लगाना है इन्हीं सब प्रॉपर्टी पे, इन्हीं सब प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, इन सब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या 12 से 2 के टाइम खाली रहता है बेटा, उस टाइम हम कॉलेज में रहते हैं, उस टाइम खाली रहते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, डिग्री कॉलेज। देख रहे बड़ा टाइम होने वाला है। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी क्या हम यूज करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन में आएगा तो यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा, हाँ मे भी एक क्वेश्चन आ जाए अंकित शुक्ला, अंकित बेटा ऐसा आ सकता है, पतला हो जा रहा है क्लियर, तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, पतला है तो बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा। पहले आपको बोल देना चाहिए था ना, पतला लिख रहा है तो तेजल, अगर कहीं भी दिक्कत हो बोल दो तुरंत। ठीक है, ठीक, क्या हुआ आर्यन प्रताप, कोई दिक्कत है क्या बेटा? चलो आगे चलते हैं।
आर्यन कोई दिक्कत है क्या? बेटा क्वेश्चन आएगा देखेंगे। नहीं संतोष, नहीं, ये किया हमने बीएससी और एमएससी अभी तक, और ये एग्जाम दिया अभी तक, सिर्फ ये किया अभी तक। ठीक है, अभी तक यही बस किया, बीएससी एमएससी और गेट का एग्जाम, इतना हुआ अभी तक। ठीक है, चलो अब देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो आगे हमारा क्या है, अच्छा इसके बारे में आप जानते हो? मॉड एक्स के बारे में कुछ जानते हो? मॉड एक्स के बारे में कुछ जानते हो? चलो बताओ, मॉड एक्स के बारे में कुछ जानते हो, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी? देखो बेटा, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है, अब इस पे क्वेश्चन करना है तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लो। प्लस एक्स होती है, कब होती है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, और देखो सुमित, आपको ये करना है, अगर कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है, आप उसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो तभी जब पीछे का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस ला लो कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो हमसे ना छूटे। उस क्वेश्चन से, उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो ना छूटे, तब कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, हाँ नित्रिका कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल गेट दे सकते हैं, हम दिया भी है, हुआ भी है मेरा। ठीक है, इधर आओ। तो प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और माइनस एक्स होता है, कब होता है? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। तो ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में हमारी बहुत काम होने वाली है। इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, अगर मॉड एक्स का कहीं पर भी मॉड एक्स टाइप दिखेगा तो हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मॉड एक्स इक्वल टू प्लस का एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। इस प्रॉपर्टी को आपको याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। बोलो क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, याद है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो याद है तो क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। बेटा हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, क्वेश्चन दिखा, ये क्वेश्चन दिखा, इसको करना है हमें इंटीग्रेट। ठीक, इसको करना है। बेटा बीटेक नहीं रहता है, बीएससी पास वाला। अब जो, अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिए तो आप बीटेक गेट का एग्जाम दे सकते हो। अभी उतना लंबा मत सोचो, पहले आप लोग बीएससी करो या बीटेक करो, उसके बाद सोचना। ठीक है, बीटेक क्वालिफाई करने के बाद बहुत बेनिफिट है, आप किसी कॉलेज में आराम से जाके पढ़ा सकते हो, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस रूट टू मॉड ऑफ एक्स डी एक्स है, ये इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमें पता है कि मॉड एक्स की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा हमारा,
पॉजिटिव एक्स होगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है। निगेटिव एक्स होगा कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो लेना है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको अब हमें करना है सॉल्व। देखो करना है क्या, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया है, तो बेटा कंडीशन दिया है ना, अब वही दिक्कत है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या, अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा ये प्रॉपर्टी अभी लिखा था हमने ना, इसी प्रॉपर्टी का यूज मॉड में होगा। हाँ बीएससी इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का राजकेश रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टी को हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों प्रॉपर्टी को ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी जो है मॉड का, मॉड के पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर जीरो पर बैठे हो आप, अगर मॉड में कोई वैल्यू जीरो पे बैठी है, अगर या जीरो से बड़ी होने वाली तो पॉजिटिव होने वाली है, और जीरो से छोटी होने वाली है तो निगेटिव होने वाली। तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है, इसको अगर रियल नंबर पे ड्रॉ करें तो मॉड एक्स का देखो ग्राफ यहाँ पे ऐसा कुछ हमें बनने वाला है। क्या बनने वाला है, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे जीरो होता है रियल लाइन पर, ठीक है। क्या होगा, देखो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे मान लो समथिंग माइनस का टू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टू होगा। तो कोई भी बेटा मॉड का क्वेश्चन आया ना, तो जीरो से तोड़ना, जीरो से ब्रेक करना, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो अभी क्या बोला है कि अगर x की वैल्यू आप जीरो से छोटा ले रहे हो तो x, ये मॉड x की वैल्यू कितना होती है, माइनस एक्स हो रही है। बोला है यहाँ पे क्या, कि अगर x की वैल्यू आप जीरो से छोटी ले रहे हो, जीरो से छोटी पे देख रहे हो तो माइनस एक्स। तो देखो इसका मतलब जीरो से लेके इधर कहीं पर भी वैल्यू दिखोगे तो आप एक मॉड ऑफ एक्स की जगह माइनस का एक्स रखने वाले हो। क्या रखने वाले हो, मॉड एक्स रखने वाले हैं। हाँ बीटेक भी इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर क्या है आप जीरो के बाद एक्स की, जीरो से लेके जीरो की बाद एक्स की वैल्यू रखने वाले हो, तो वहां पे वैल्यू आपकी क्या आने वाली, एक्स की प्लस आने वाली। तो देखो इसी इंटीग्रेशन को हम तोड़ेंगे, क्या, माइनस टू 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 मॉड एक्स, सॉरी मॉड, क्या लिखेंगे हम, माइनस टू टू जीरो मॉड एक्स डी एक्स प्लस का, फिर क्या करोगे आप, प्लस क्या क्या करोगे आप, जीरो टू टू जाओगे, मॉड एक्स डी एक्स लिखोगे इसको, ठीक है। अब देखो बोला गया है कि माइनस टू से जीरो के बीच में, अगर माइनस टू टू जीरो के बीच में, माइनस टू टू जीरो के बीच में मतलब क्या है, जीरो से छोटा आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है, मतलब अब यहाँ पे मॉड एक्स जब क्या रखोगे आप, माइनस का एक्स रखने वाले हो। कितना रखने वाले हो, माइनस का एक्स रखने वाले हो आप, ठीक है। प्लस जीरो टू टू, जीरो, अब देखो जीरो टू टू मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, धनात्मक की तरफ जा रहे हैं ना, तो जीरो टू टू में क्या होने वाला है, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होने वाली है, डी एक्स होने वाले यहाँ पर डी। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट रख दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भवेश, भवेश क्या हुआ, भवेश क्या हुआ बताओ, क्या झूठ है। बेस्ट के लिए आपको आईआईटी जाओ, आईआईटी जाओ या एनआईटी जाओ। भवेश बोलो क्या दिक्कत तुम्हें। गेट में बीएससी और एमएससी, अभी देखते हैं आंसर क्या आने वाला है, जीरो क्या आने वाला है, बस सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना, तो सॉल्व करेंगे तब ना आंसर पता चलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको अलग सॉल्व करके ऐड कर देना, इसको अलग सॉल्व करके ऐड कर देना, बस आंसर हो जाएगा। इतना करना है, अलग अलग सॉल्व करके ऐड करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करना है आपको काम, इतना कर लोगे। ठीक है भवेश, हमने बोल दिया था, नहीं गया है यहाँ पे, हमने बोल दिया था जो लोग भेजते हैं, फिर बात कर लेते हैं।
ठीक है, अलग अलग निकाल के ऐड करना, नहीं होगा तो कल इसको फिर बताते हैं, नहीं होगा तो कल इसको फिर बताते हैं। ठीक है, ठीक। चलो बस अब जाओ, नेक्स्ट क्लास से चलो जाओ, अगर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई तो जाओ। जाओ से दूसरी क्लास को, दूसरी क्लास को जो स्टार्ट हो गई जाओ। सर हो जाएगा सर।